नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजन। अब बने हुए न्यूज पेयर के साथ देखिए जिस तरीके से नवादा का चर्चा और नवादा सीट का चर्चा इसलिए होता है क्योंकि राजबल्लभ का गढ़ माना जाता था। वायम समीकरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी नवादा में। वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो यादव वोट परसेंटेज ज़्यादा है, अति पिछड़ा ज़्यादा है, पासी समाज वहाँ ज़्यादा है, कुशवाहा 2 से 3% है, मुस्लिम वोट ज़्यादा है। इन तमाम वोटों को लेकर कहा जाता था राजबल्लभ का गढ़ है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार श्रवण कुशवाहा अंडा बेचने वाले को वोट दिया तो पीएम मोदी ने भी बड़ा चाल चला और सम्राट चौधरी के सहमति से वहां से विवेक ठाकुर को टिकट दिया गया। विवेक ठाकुर कौन है, आप ये भी समझ रहे हैं कि विवेक ठाकुर आखिर कौन है। तो आपको बता दें कि विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और क्यास लगाया जा रहा था। देखिए, चुनावी दौरा अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए तो नवादा में किया गया था। अमित शाह पहुँचे थे, सिरदल्ला भी पहुँचे थे। तमाम तरह की गतिविधि नवादा में पहले चरण के मतदान में देखने को मिला और वहां से हवा उड़ी कि श्रवण कुशवाहा जीत रहे। लेकिन सूत्र और अंदर की सोर्सेज हमें बताई है, जो फ़ोन पर जिस तरीके से बात हो रही थी, सर्वे की बात की जा रही थी, उन तमाम बातों से यही कयास लगाया जा रहा है कि नवादा में पीएम मोदी का लहर फिर से चलेगा। देखिए, जिस तरीके से हवाओं का रुख बदलता है, ठीक उसी तरह से विवेक ठाकुर आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सोर्सेज के हवाले से, सूत्र के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आई है कि वहाँ आपस के टक्कर में ही सिमट के रह जाएंगे महागठबंधन। अब आपस की टक्कर, आप भी सोच रहे होंगे कि आपस की टक्कर क्या है भाई वहाँ। तो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं विनोद यादव, वो आरजेडी खेमे के थे। आपको याद होगा कि राजबल्लभ के भतीजा एमएलसी अशोक यादव निर्दलीय चुनाव लड़े। आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय वो चुनाव लड़े और एक तरफा जीते। ठीक उसी तरह से विनोद यादव इस बार खड़े हुए निर्दलीय। तो कुशवाहा जिस तरीके से आरजेडी कैंडिडेट है, महागठबंधन के कैंडिडेट, उनका वोट बैंक तो बढ़ जाएगा भाई। अब इसमें फ़ायदा किसको होने जा रहा है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है तो विवेक ठाकुर वहाँ से आगे निकलेंगे। और सीएम नीतीश का जो चाल था और चुनावी दौरा था, सीएम नीतीश ने बार बार अपने भाषण में एक शब्द को अभी तक नहीं छोड़ा है। शुरू से चुनावी दौरान के समय और अभी से चुनावी दौरान के समय आपको याद होगा कि सीएम नीतीश एक बयान तो हमेशा दे रहे हैं। वो साफ तौर से मुस्लिमों को लेकर और 2005 की लालू राज की याद दिलाते हुए, जंगल राज की याद दिलाते हुए हिंदू मुस्लिम की झगड़ा पे बात वो करते हैं। तो वहीं अब मुस्लिम वोट पे जिस तरीके से सीएम नीतीश का नज़र गड़ा है, तो नवादा में मुस्लिम वोट खेला कर सकते हैं। और दो यादवों की टक्कर में, यानी विनोद यादव और कुशवाहा यानी आरजेडी यादव, जो समीकरण है उसके अनुसार वोट बैंक में सेंधिमारी कर सकते हैं विनोद यादव निर्दलीय। तो महागठबंधन का ये दूसरी तरफ से झटका लगेगा। और ठीक उसी तरह इसमें फ़ायदा बीजेपी उठा रही है और बीजेपी फ़ायदा उठाती है तो विवेक ठाकुर वहाँ से जीतेंगे। ऐसा ही नहीं हम कह रहे हैं, समझिए ज़रा। निर्दलीय विनोद यादव, महागठबंधन का उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा। तो खेला कौन करेगा भाई? लॉजिक सी बात है कि खेला, जाहिर सी बात है कि विवेक ठाकुर करेंगे। और विवेक ठाकुर जीतते हुए भी नज़र आ सकते हैं और कम, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वोट से भी श्रवण कुशवाहा पीछे, बहुत कम ही वोट से हो सकते हैं। लेकिन इसमें नीतीश का मास्टर स्ट्रोक आखिर काम कर गया। नीतीश ने जो भाषण दिया था उसमें जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि देखिए 2005 के बाद नीतीश का काम देखिए, मैंने काम किया। और जाहिर सी बात है कि काम दिखता है, और काम दिखता है तभी 17 साल तो नीतीश कुमार गद्दी पे हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। और जो समीकरण इस बार बदलने वाला है नवादा का, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो सकता है, या दूसरी बार कह सकते हैं, हो सकता है कि उस सीट पर एक बार फिर से दबदबा एनडीए का बन सकता है। जिस तरीके से राजबल्लभ का किला तेजस्वी ने उखाड़ा, तो उसमें फ़ायदा उठाते हुए श्रवण कुशवाहा पीछे होते हुए विवेक ठाकुर आगे निकल सकते हैं। यानी साफ तौर से पीएम मोदी का जो शतरंज का चाल था, उस एक चाल में आगे निकलते हुए विवेक ठाकुर दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि रिजल्ट क्या होता है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो खबरें हैं कि उसमें विनोद यादव
जिस तरीके से निर्दलीय श्रवण कुशवाहा महागठबंधन, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है तो विवेक ठाकुर का।